वेलकम टू कैड इंजीनियर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस सॉफ्टवेयर का बहुत ही इजी एंड यूज़र फ्रेंडली होता है, इजी टू यूज़ है। और इसके जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अगर कोई 2D पे काम कर रहा है बंदा और वो 3D पे शिफ्ट करता है तो वो इजीली यूज़ कर सकता है। कोई फर्स्ट टाइम बिगनर भी है तो वो भी इजीली इस सॉफ्टवेयर को समझ सकता है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ईजी होता है। हम तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, जब भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलते हैं, जो भी ग्राफिक्स आपके सामने अपीयर होता है, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो जो पर्सन उसको देखता है, इंटरफेस को देखता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आइए देखते हैं सॉलिडवर्क का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने सॉफ्टवेयर से इमेज लिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला है मेन्यू बार। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में ऊपर यहाँ पे मेन्यू बार दिया होता है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो, हेल्प, ये सारी चीज़ें मेन्यू बार के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टूल बार दिया हुआ है। तो ये एडिशनल टूल बार होता है। आप इसको रखना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, और इसको नहीं रखना चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कमांड मैनेजर, कमांड मैनेजर हमारा यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स इसके अंदर होती हैं। तो अभी हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या होता है कि यहाँ पे आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बना के सेव कर सकते हैं इसके अंदर। प्रॉपर्टी मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर क्या होता है, प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर हम लोग जब भी कोई कमांड यूज़ करते हैं तो उस कमांड का लेआउट, उसके बारे में उसकी डिटेल्स उस प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर शो करता है। सिलेक्शन ब्रेड क्रम्ब, तो जब भी आप कोई भी पार्ट बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ उसको सेलेक्ट करते हैं बनाने के बाद में, तो उससे रिलेटेड शॉर्टकट्स, जो भी पॉसिबल शॉर्टकट्स हो सकते हैं उस समय, तो वो वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। तो ये सिलेक्शन ब्रेड क्रम्ब्स होते हैं। फीचर मैनेजर, डिज़ाइन ट्री फिल्टर, तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपको पर्टिकुलर आपने यहाँ पे काम किया है, उसमें से कोई भी चीज़ आपको सर्च मारनी, तो आप यहाँ पे लिख के उस चीज़ को सर्च मार के फिल्टर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री, फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री का वर्क क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऑपरेशंस लगाते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो यहाँ पे हमारे इस ट्री के अंदर आ जाते हैं सीक्वेंस वाइज। तो हम किसी भी ऑपरेशन को उठा के कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक असेंबली है, तो ये असेंबली की डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट है स्टेटस बार। तो लास्ट में यहाँ पे स्टेटस बार होता है। ऑब्जेक्ट का जो भी आपने बनाया है, जो भी आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमें शो करता है कि ये क्या चीज़ है। और क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। व्यू हेडअप टूल बार, व्यू हेडअप टूल बार हमारे पास यहाँ पे बीचों बीच स्क्रीन में दिया होता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी विजिबिलिटी टूल्स हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड एंड ऑफ कर सकते हैं, एक्सेस, प्लेन्स, हम यहाँ पे ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, और व्यू कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिडवर्क सर्च, सॉलिडवर्क सर्च के थ्रू क्या होता है कि यहाँ से अगर आपको कोई भी कमांड नहीं मिल रहा तो आप सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। टास्क पैन, टास्क पैन में हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी और डिफरेंट फीचर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ग्राफिक्स एरिया, ग्राफिक्स एरिया वो एरिया होता है जिस पे हम वर्किंग करते हैं। तो देखते हैं इन सब चीज़ों को सॉफ्टवेयर पे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे कैसे कहाँ पे दी होती हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये सॉफ्टवेयर पे हम आए। ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीन खोली हुई हैं। तो आप सोच रहे होंगे 2 स्क्रीन कैसे खोली है। मैंने क्या किया, दोनों फाइल को अलग अलग ओपन किया, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इन दोनों फाइल्स को एक साथ खोल सकें। तो यहाँ पे हम टाइल वर्टिकली हम रख के विंडोज़ ऑप्शन से जाके हम लोग इनको 2 या फिर हॉरिजॉन्टली हम ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं एक फाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मेन्यू बार, किस तरीके से सारी चीज़ें कैसे कैसे दी हुई हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जब आप अंदर आते हैं सॉफ्टवेयर के, तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर का नाम प्लस कौन सी कंपनी है उसका शॉर्टकट लोगो यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार दिया होता है। मेन्यू बार के अंदर हमारे पास फ्लाई मेन्यू बार दिया, फ्लाई आउट मेन्यू बार को यूज़ करके हम यहाँ से टूल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो, ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। तो आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो उसको अगर सेव किया है तो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर नाम सेव नहीं किया है तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है पार्ट 1 वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे कमांड सर्च आता है। अगर आपको कोई भी कमांड सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लाइक मैंने एक्सट्रूड टाइप किया तो एक्सट्रूड से रिलेटेड जो भी कमांड हुए वो यहाँ पे आ गए। आप यहाँ से ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं तो आप सॉलिडवर्क कनेक्ट करके आप यहाँ से ऑनलाइन हेल्प ही ले सकते हैं।
ये जो आपको विंडो दिख रही है यहाँ पे छोटी सी, इसको रिबन मेन्यू बोलते हैं वैसे तो, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम बोलते हैं कमांड मैनेजर। तो इस कमांड मैनेजर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। ये जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं 3D के टूल्स हैं। अगर हमें 2D के टूल्स में जाना तो यहाँ पे क्लिक करके हम डायनेमिकली एकदम से टूल हमारे अपडेट हो जाते हैं। हम लोग थ्रू 2D टूल्स के अंदर आ सकते हैं। स्केचिंग टूल्स, हम सरफेसिंग में वर्क करना है तो सरफेसिंग पे जा सकते हैं। शीट मेटल पे काम करना है शीट मेटल पे, वेल्ड में काम करना तो वेल्डमेंट्स में आ सकते हैं, और मोल्ड टूल्स यूज करने तो मोल्ड टूल्स आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन ट्री दिया होता है। डिज़ाइन ट्री में बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पार्ट हम बनाते हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग ऑपरेशंस यहाँ पे हमारे ऐड होते चले जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं, फ्रंट राइट टॉप प्लेन्स, जिन पे हम लोग वर्किंग करते हैं। ये हमारा बेसिकली फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री होता है, और यहाँ पे साथ में प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। जब आप कोई भी कमांड लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर हमारा ओपन हो जाता है, उस कमांड से रिलेटेड चीज़ें हमें शो करता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा फाइल उसके अंदर बना के सेव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे एक होल कटा हुआ है और एक गियर हमें चाहिए विदाउट होल और एक होल के साथ में चाहिए, तो हम 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के एक ही जगह पे सेव कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम है ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है, और हमारी फाइल एक ही फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है और ईजिली चेंज होता है। डिम एक्सपर्ट क्या होता है? डिम एक्सपर्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी डायमेंशंस हमें डिफाइन करनी है, हमें 3D बॉडी पे डायमेंशंस डिफाइन करनी है, तो हम डिम एक्सपर्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले मैनेजर होता है, हम लोग डिस्प्ले मैनेजर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज़ पर्टिकुलर का नाम पता है, आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं, आप उसको पर्टिकुलर चीज़ पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लाइक मैंने कहा टाइप के बेस, तो ये देखो मुझे बेस रिवॉल्व इसने पर्टिकुलर फिल्टर कर लिया, तो आप यहाँ से चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। ये होता है आपका व्यू हेड अप टूल बार। यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे जूम टू फिट दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपने जूम आउट कर दिया और वापस से फिट करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जूम एरिया दिया हुआ है, प्रीवियस व्यू पे जाना है तो आप वहाँ से प्रीवियस व्यू पे जा सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके जूम कर सकते हैं, सेक्शन व्यू बना सकते हैं, आप डिफरेंट व्यू ओरिएंटेशंस कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग प्लेन्स में जा सकते हैं यहाँ से। तो जैसे यहाँ पे हमें कुछ और प्लेन में जाना है, या फिर हमें इसकी विजुअल प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसकी विजुअल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। आपको हिडन में देखना है, वायर फ्रेम में देखना है, या फिर वापस से हमें 3D में देखना है। यहाँ से हम बहुत सारे फीचर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, विजुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कुछ व्यू लाइक प्लेन्स हमें हाइड ऑन करने हैं, प्लेन बाय डिफॉल्ट हाइड थे, हमें ऑन करना है, हमने ऑन कर लिया। हमें हाइड करना है, वापस से हाइड कर सकते हैं। हमें एक्सेस ऑन करनी है तो हम यहाँ पे कोई भी सर्कुलर बॉडी है तो उसकी एक्सेस भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। हमें अपीयरेंस चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस और पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम यहाँ से पीछे का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कार्टूनिस्ट वे में या फिर शेडो वे में आप लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चीज़ें चेंज करके आप कार्टून वे में दिखाना चाहते हैं तो आप कार्टून वे में ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमें दिए हुए हैं, हमें ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास टास्क पैन होता है। टास्क पैन के अंदर हमारे पास सॉलिडवर्क रिसोर्स दिया होता है, डिज़ाइन लाइब्रेरी दिया होता है, फाइल एक्सप्लोरर दिया है, व्यू पैलेट दिया है, व्यू अपीयरेंस दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे नीचे आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो आपका स्टेटस बार दिखाता है। अगर आप कोई कमांड यूज़ कर रहे हैं तो उस कमांड का स्टेटस दिखा रहा होता है। अगर यहाँ से आप कुछ सेलेक्ट भी करते हैं तो आपको रिलेटेड उस चीज़ से यहाँ पे नीचे स्टेटस दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर होती हैं। और ये जो विंडो हमारी खुली हुई है, जो आपको वाइट बैकग्राउंड देख रहा है, ये पूरी विंडो को हम बोलते हैं ग्राफिक एरिया। तो ये हमारा ग्राफिक्स एरिया, तो यहाँ पे हम जो भी ग्राफिक्स है वो डिज़ाइन करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी स्केचेस हैं वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।